हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव ए डेप्थ बॉय स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जंकुक डॉक्टर से कोल्डली कहता है, वाई हॉस्पिटल, आप लोग इसका ट्रीटमेंट यही मेंशन में शुरू कीजिए। मिस्टर किम के डॉक्टर ने जंकुक को समझाते हुए कहा, मिस्टर जॉन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी हमारे पास यहाँ इनके ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन नहीं है और जब तक हम मेडिसिन और बाकी चीजें मंगवाएंगे तो हो सकता है तब तक इन्हें कोई सीरियस इशू हो जाए। इस वक्त सिर्फ हमें इनकी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। मिस्टर किम के डॉक्टर की सलाह पर जाने अनजाने टीम के और डॉक्टर भी सहयोग करते हुए जंकुक से कहने लगे, सर आपको इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए। जंकुक अब सोच में पड़ गया और ते के फेस की तरफ देखने लगा। उस डॉक्टर ने जल्दबाजी करते हुए वहीं खड़े गार्ड से कहा, प्लीज आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल जाने का इंतजाम करिए। गार्ड जंकुक की परमिशन के लिए उसकी तरफ देखने लगे। जंकुक ने अपना हामी सर हिलाकर उन्हें परमिशन दे दी। गार्ड फौरन एक्शन में आ गए और बाहर की तरफ भागने लगे। जंकुक ने ते को अपने आर्म्स में कैरी किया और बाहर की तरफ ले जाने लगा। अभी जंकुक को ते के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जंकुक ने ते को कार में बैठाकर अच्छे से सीट बेल्ट लगा दी और खुद भी कार में बैठने लगा। जंकुक के हेड बॉडीगार्ड ने उसे रोकते हुए लो वॉइस में कहा, सर आपकी तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं है, आप यहीं रहकर रेस्ट कीजिए, हम ते सर को संभाल लेंगे। जंकुक ने उससे कोल्डली कहा, नो आई एम फाइन, आई कम विद हर। ये सुनकर मिस्टर किम का डॉक्टर घबरा गया और जंकुक को रोकते हुए बोला, सर प्लीज आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। जंकुक की इंजरी से ब्लड निकलता हुआ देखकर बाकी डॉक्टर भी रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगे, यस सर आप यहीं रुककर रेस्ट कीजिए, दिस इज वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। जंकुक वहीं रुक गया और अपने सबसे लॉयल आदमी को ते को वहां से ले जाने का इशारा किया। जंकुक ने कुछ सोचते हुए पास ही में खड़े हुए डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, पर ये सेंसलेस कैसे हो गया? सिचुएशन को देखते हुए एक डॉक्टर ने जवाब दिया, सर प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कोई मेडिसिन उनकी बॉडी पर नेगेटिव रिएक्ट कर गई हो, बाकी तो टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा। इधर हॉस्पिटल में आकर उस डॉक्टर ने ते के ट्रीटमेंट करने की झूठी एक्टिंग की और रूम से बाहर आकर जंकुक के आदमियों से बोला, उन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा, हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। जंकुक के गार्ड ने हाँ के इशारे में अपना सर हिला दिया और जंकुक को कॉल पर सारी अपडेट देकर ते के रूम के बाहर पहरा देने लगा। कुछ देर बाद वहाँ दो वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर के साथ आए और ते के रूम के अंदर चले गए। जंकुक का एक आदमी भी उनके पीछे चला गया। वो दोनों वार्ड बॉय ते को स्ट्रेचर पर लेटाकर दूसरे रूम की तरफ ले जाने लगे। इस दौरान जंकुक के गार्ड्स और आदमियों की नजर सिर्फ उन्हीं पर थी। वो लोग ते को लेकर एक रूम में एंटर होने लगे। जंकुक के गार्ड्स भी उनके साथ एंटर होने लगे। तभी वहाँ मिस्टर किम का डॉक्टर आ गया और उन्हें रोकते हुए बोला, अंदर एक पेशेंट है, हम उसे बाहर ले आए, उसके बाद आप लोग अंदर जा सकते हैं। उसकी हम्बल रिक्वेस्ट पर जंकुक के गार्ड्स डोर पर ही रुक गए और वो डॉक्टर ते के साथ रूम के अंदर चला गया और जल्दबाजी में लो वॉइस में कहा, गेट अप ते। ते जल्दी से बैठ गया। उस डॉक्टर ने ते को बैग और दूसरे कपड़े देते हुए कहा, ये लो और जल्दी से अपना गेटअप चेंज कर लो। ते ने सारा सामान लिया और चेंजिंग रूम में जाकर अपना गेटअप चेंज कर लिया। अब उसे कोई पहचान नहीं सकता था। उसने अपने फेस पर नकली दाढ़ी लगा ली और उसके बालों में लगे विग की वजह से वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन नजर आ रहा था। जैसे ही वो रेडी होकर चेंजिंग रूम से बाहर निकला, डॉक्टर ने उसे व्हील चेयर पर बैठने के लिए कहा। ते ने एक नजर बेड की तरफ देखा, वहाँ कोई बहुत सेंसलेस पड़ा हुआ था। उसे देखकर ते ने डॉक्टर से पूछा, ये कौन है? डॉक्टर ने कहा, ये कुछ देर तुम्हारी जगह यहाँ रहेगा ताकि हम जंकुक के आदमियों को ज्यादा देर तक रोक पाए। ते व्हील चेयर पर जाकर बैठ गया। वहीं खड़े हुए एक वार्ड बॉय ने चेयर को पकड़ा और ते को वहाँ से बाहर की तरफ ले जाने लगा। डॉक्टर जंकुक के आदमियों के पास आकर व्हील चेयर पर जा रहे ते की तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगा। पूरे हॉस्पिटल में जंकुक के गार्ड्स और आदमी ही नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से ते नर्वस हो रहा था। वार्ड बॉय उसे जंकुक के आदमियों के बीच से निकालकर वहाँ से ले गया। इधर उस डॉक्टर ने जंकुक के सीनियर आदमी तन्मय के पास जाकर कहा, ते सर को होश तो आ गया है लेकिन वो अभी काफी वीक फील कर रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें स्लीपिंग पिल्स दे दी है, आप जंकुक सर को इन्फॉर्म कर देना। तन्मय ने अपना हमेशा हिला दिया। डॉक्टर ने आगे कहा, और हाँ प्लीज आप लोग कोशिश करें कि उन्हें कुछ देर तक किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, तभी उनकी हेल्थ में जल्दी सुधार हो पाएगा। तन्मय ने अपना हमेशा हिला दिया और वो डॉक्टर वहाँ से चला गया। इधर जंकुक अपने रूम में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसके फेस पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और कीबोर्ड पर उसकी उंगली तेजी से मूव कर रही थी। उसकी नजर लैपटॉप की स्क्रीन पर थी।
थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन फ्लैश हो रहा था जब ते उसके सामने सेंसलेस होकर फ्लोर पर गिर गया था। तभी उसका टेबल पर रखा फोन वाइब्रेट हुआ। उसने उसकी स्क्रीन की तरफ देखा। ये तन्मय का कॉल था, जो उसे ते के अपडेट देने के लिए कॉल कर रहा था। जंगकुक ने फौरन अपने कान में लगे हुए ब्लूटूथ से कॉल कनेक्ट की और चेयर से उठते हुए कहा, बोलो तन्मय, क्या अपडेट है? ते की हेल्थ कैसी है अब? तन्मय ने कहा, सर डॉक्टर ने अभी उन्हें नींद की दवा दी है। सी टेकिंग रेस्ट राइट नाउ। उसके बाद ही डॉक्टर उन्हें घर ले जाने के बारे में कुछ बता पाएंगे। जंगकुक ने कुछ सोचते हुए तन्मय से कहा, मुझे उसकी फोटो क्लिक करके सेंड करो। तन्मय ने फौरन डिसेंट वे में जवाब दिया, ओके सर। जंगकुक ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तन्मय बिना आवाज किए रूम में चला गया। रूम की लाइट काफी डिम थी, जिस पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसे डॉक्टर की रिक्वेस्ट याद आ गई कि ते को किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, जिसे ध्यान में रखते हुए तन्मय ने दूर से ही बेड पर लेटे हुए बॉय की फोटो क्लिक कर दी। इधर जंगकुक ते के फोटो आने का वेट कर रहा था। तभी उसे निक की कॉल आ गई। जंगकुक ने ब्लूटूथ से कॉल कनेक्ट की और उसे निक की वर्ड वॉइस सुनाई दी। जंगकुक, रायल के आदमियों को ते के जॉन मैंसन से बाहर होने के बारे में पता चल गया है। उसने अपने आदमियों को ते को किडनैप करने के लिए भेज दिया है। ये सुनकर जंगकुक शॉक्ड हो गया। तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन रिंग हुई। जंगकुक ने मैसेज चेक किया। तन्मय ने उसके ऑर्डर के मुताबिक ते का फोटो सेंड किया था। जंगकुक टेबल से फोन उठाकर ते के फोटो को ध्यान से देखने लगा और कॉल पर कनेक्टेड निक से बोला, रायल कितनी भी कोशिश कर ले, मैं उसे कभी भी ते के पास तक नहीं पहुंचने दूंगा। तभी जंगकुक ने फोन स्क्रीन पर शो हो रहे बॉय के बालों पर फोकस किया। उसने जल्दी से फोटो जूम कर देखा तो वो शॉक्ड रह गया, क्योंकि वो जिस बॉय को ते समझकर फोटो में देख रहा था वो ते नहीं कोई और था। उस अनक्लियर फोटो में उस बॉय के लॉन्ग हेयर साफ नजर आ रहे थे, जबकि ते के इतने लॉन्ग हेयर नहीं थे। ये नोटिस करते ही जंगकुक की आंखों में तेज गुस्सा उतर गया और वो निक से बोला, ते हॉस्पिटल में नहीं है। निक ने चौंकते हुए कहा, बॉट फिर वो कहाँ है जंगकुक? जंगकुक ने गुस्से में उस फोटो को देखते हुए कहा, वो जहाँ कहीं भी है उसे जल्द से जल्द ढूंढो। वो रायल के आदमियों के हाथ नहीं लगना चाहिए। जंगकुक ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और तन्मय को कॉल कनेक्ट करते हुए रूम से बाहर निकल गया। तुमने जिस बॉय की फोटो सेंड की है वो ते नहीं है। ये सुनकर तन्मय पूरी तरह से शॉक्ड हो गया और जंगकुक से कहने लगा, सर अभी मैंने सामने ही। जंगकुक ने उसकी बात को बीच में काटते हुए जल्दबाजी में कहा, ते को गायब करने में जरूर उस डॉक्टर का ही हाथ है। जल्द से जल्द उस डॉक्टर के बारे में पता करो। उसने ही ते की वहाँ से भागने में हेल्प की है। तन्मय और उसके सारे आदमी एक्शन में आ गए। सभी ने ते के साथ उस डॉक्टर की भी तलाश शुरू कर दी। जंगकुक अपनी कार ड्राइव करते हुए डॉक्टर के घर की तरफ बढ़ रहा था। इस बीच उसे रायल नाम का खतरा भी परेशान कर रहा था और देखते ही देखते उसे ते पर तेज गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में कहा, स्टूपिड, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या? इधर ते एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में बैठकर अपनी फ्लाइट का वेट कर रहा था। अब वो पूरी तरह से अपने पुराने लुक में आ गया था। उसके हाथ में पासपोर्ट था और नजरें फ्लोर पर टिकी हुई थी, जिनमें बेहद नाराजगी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में बार बार जंगकुक की इग्नोरेंस घूम रही थी। ते के फेस से साफ पता चल रहा था कि वो जंगकुक से कितना नाराज है। फाइनली वो जंगकुक की कैद से आजाद हो चुका था, फिर भी उसके फेस पर बिल्कुल भी हैप्पीनेस नजर नहीं आ रही थी। ते जंगकुक के बारे में सोचने में बिजी था। तभी उसे पीछे से किसी की वॉइस सुनाई दी। ते ने पीछे मुड़कर देखा और फिर घबराते हुए चेयर से खड़े होकर दूर चला गया। वहाँ कोई और नहीं, वही मिस्टीरियस मैन था। उसे देखकर ते के लेग्स शिवर करने लगे। उसने खुद को संभालते हुए उससे कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो मिस्टीरियस मैन बड़े आराम से ते की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब भी वक्त है, वापस लौट जाओ। ते डरकर पीछे हटते हुए बोला, क्यों लौट जाऊं मैं वापस? और तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में? वो मिस्टीरियस मैन ते की आंखों में देखते हुए बोला, यहाँ पर सब साजिश है, सिर्फ साजिश। तुम वापस जंगकुक के पास लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। इधर जंगकुक कार ड्राइव कर रहा था। तभी उसे तन्मय का कॉल आया, जो जल्दबाजी में बोल रहा था, सर वो डॉक्टर फरार है, लेकिन उसके घर में से हमें कुछ सामान मिला है जिसे देखकर लग रहा है कि जैसे वो ते सर को अदर कंट्री भेजने की तैयारी कर रहा था। जंगकुक ने अपनी कार को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लिया और कॉल पर कनेक्टेड तन्मय से कहा, अपने आदमियों को लेकर जल्दी एयरपोर्ट पहुंचो। गाइस, बस आज के लिए इतना ही।